स्कूलों की छुट्टियों के दिन नजदीक आने के साथ ही अब शिक्षक संगठनों ने 3rd ग्रेड शिक्षक तबादलों की मांग भी तेज कर दी है। शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को उनका किया हुआ वादा याद दिलाते हुए तबादलों से बैन हटाने की सरकार से गुहार लगाई है। देखिए रिपोर्ट। शिक्षा विभाग में तबादलों से बैन हटाने की मांग को लेकर एक बार फिर से आवाज बुलंद होने लगी है। स्थानांतरण और पदोन्नति करने, शिक्षक ऐप थोपने, गैर शैक्षिक कार्यों, शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने अपनी आंदोलन की रणनीति बना ली है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष महावीर सिहाग ने बताया कि राज्य सरकार को झकझोरने के लिए 21 मई को राज्य के हर संभाग से सैकड़ों शिक्षक रवाना होकर 26 मई को सीकर, किशनगढ़, टोंक और दौसा पहुंचेंगे, जहां से 27 मई को चारों दिशाओं से जयपुर की ओर पैदल रवाना होकर 2 जून को राजधानी जयपुर में खिलाफत जलसे में शामिल होंगे। 1 मई को हमने सब जिलों में सरकार को ज्ञापन भेजे हैं मुख्यमंत्री को कि ट्रांसफ़र किए जाएं, लेकिन ना तो विभाग की ओर से ना सरकार की ओर से कहीं भी किसी भी स्तर पे कोई हलचल नहीं है, कोई बातचीत नहीं है और ना हमारे जो मांग पे ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने एक बड़ा आंदोलन करने का राजस्थान में तय किया है और उस आंदोलन के तहत 20 मई को हम हर जिले में प्रदर्शन करेंगे और 21 मई से हर संभाग से वाहन जत्थों के रूप में हम राजधानी जयपुर की ओर कूच करेंगे। ये हमारे वाहन जत्थे 26 मई तक राजधानी के 4 दिशाओं में पहुंचेंगे। एक तरफ शिक्षक संघ तबादलों से बैन हटाने की मांग कर रहे तो वहीं दूसरी तरफ प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के सभाध्यक्ष शशि भूषण शर्मा ने कहा कि पॉलिसी बनाने के काम को 1994 से 1996 के मुरादिया समिति के गठन से ये काम चल रहा है। तब भी 80 से 90 बैठकें हुई हैं और 2 बड़ी किताबें बनी, लेकिन हश्र वही हुआ जो पिछले दशक में पॉलिसी बनाने को लेकर हो रहा है। संघ ने कहा कि तबादला उद्योग का रूप ले चुका है, चाहे कोई खुलेआम न बोले। ऐसे में इसको रोकने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करके प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए। संघ ने डिजायर सिस्टम पर भी सवाल उठाए हैं। तबादला नीति के नाम पर काफी उसमें बिंदु थे, इस तरह के सभी को शामिल किया गया समिति में। शिक्षक संगठन भी थे, सरकारी अधिकारी भी थे, अन्य लोग भी थे, IAS थे। तो उस समय जब वो मंत्रिमंडल तक पहुंची, वो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला और वो अंततः डिसमिस हो गई। उसके बाद में जब भी सरकारें आई, गाइडलाइन बना करके उन्होंने तबादले किए। तो मुझे नहीं लगता कि तबादला नीति नाम की, देखिए अगर मैं स्पष्ट रूप से इस बात को कहूँ तो सारा जगत जानता है कि तबादले को एक उद्योग का रूप ले लिया है इसने। दबे स्वर में लोग चाहे ना कहें, लेकिन पैसे की बू कहीं ना कहीं इसमें आती है, लेन देन इसमें होता है, तब तबादला होता है। एजेंट बीच में दुनिया भर का पैसा खाते हैं, पता ही नहीं होता अधिकारियों, मंत्रिमंडल तक बात ही नहीं पहुंचती। और कांग्रेस सरकार में 3rd ग्रेड ट्रांसफर की कवायद में आवेदन किए गए थे। लगभग 85,000 शिक्षकों ने इसमें आवेदन किए भी, लेकिन प्रक्रिया ठंडे बस्ते में चली गई। तबादलों से बैन हटाने की मांग शिक्षक संगठनों ने की है। साथ ही
सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो सड़क पर उतरकर आंदोलन भी करेंगे। शिक्षक संगठनों ने कहा है कि अगर नीति नहीं बनी है तो गाइडलाइन के आधार पर तबादले कर दिए जाएं, लेकिन इस बार स्कूलों की छुट्टियों के अंदर ये तबादले से बैन हटाए जाएं। सहयोगी श्याम जांगीड़ के साथ अनिल सेन, जन टीवी जयपुर। झालावाड़